तो 6 तारीख को ठकाठक 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 ठकाठक। अब भाजपा को भगाइए फटाफट 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 और बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंके। नया सरकार बनाए छठी मैया। 11 साल से कौन है प्रधानमंत्री? मोदी जी हैं। यानी राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, फिर भी परबत्ता का यही हाल बदहाल स्थिति में है। बताइए, मोदी जी कोई फैक्ट्री लगाए हैं क्या? किसी नौजवान को नौकरी दिए हैं क्या? अमित शाह क्या बोले सुने? अमित शाह बोले कि बिहार में फैक्ट्री उद्योग नहीं लग सकता है। काहे? क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। यानी लोग फैक्ट्री धंधा लगाना हो तो लगा दिया होता, 20 साल बहुत होता, लेकिन एक सुई का भी कारखाना इन लोगों ने नहीं लगाया है। ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है? आप दाखिल खारिज में कितना सीओ साहब घूस ले रहे हैं? दाखिल खारिज हो। हर घर जल से नल से जल योजना में कितना घूसखोरी हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। जाति प्रमाण पत्र भी बनाना तो घूस हो रहा है। हमेशा हर दिन हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामले हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी निकम्मी सरकार है ये। आपने बिहार के मुख्यमंत्री को देखा, 20 सालों में कहीं किसी की हत्या हो गई, पीड़ित परिवार से मिलने गए, कहीं किसी के बच्ची के साथ रेप हो गया, न्याय दिलाने परिवार से मिलने गए, संवेदना प्रकट किया? कहीं नहीं। कहीं दुख में नीतीश कुमार जी साथ नहीं आते। लेकिन आज हमारे चाचा जी उम्र हो गया है, अब बिहार चलाने योग्य अब वो नहीं रह गए। अब भाजपा वाला उनको हाईजैक कर लिया है। अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वही बिहार चला रहे हैं, यानी बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला नहीं है। होने वाला है। अब बिहार को बिहार का लाल चलाएगा कि बाहरी आके चलाएगा? कौन चलाएगा बिहार को? बाहरी लोग आके चलाएंगे। चुनाव में केवल जुमलाबाजी, केवल झूठ बोलने का काम करना, यही इन लोगों का काम है। हम धन्यवाद देते हैं संजीव जी को। मजबूत आदमी है, निडर आदमी है। सत्ता का परवाह नहीं किया इन्होंने, लेकिन मान सम्मान और परबत्ता की जनता के सम्मान से कोई इन्होंने समझौता नहीं किया। लालू जी ने, राहुल जी ने, सानी जी ने, आईपी जी ने, हम सब लोगों ने संजीव जी को उम्मीदवार बनाया है। हमको आना था ज्वाइनिंग में, लेकिन मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। हमने आप लोगों से वचन दिया था कि दोबारा आप लोगों के बीच आएंगे, आप लोगों का आशीर्वाद लेने, और आज हम आशीर्वाद लेने आप लोगों के बीच आए हैं। संजीव जी जीतेंगे, परबत्ता जीतेगा तो बिहार जीतेंगे, हम सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेंगे। तेजस्वी को केवल मुख्यमंत्री और सरकार नहीं बनाना है, बल्कि परबत्ता, खगड़िया और बिहार बनाने का काम करना है। ये नकलची सरकार है। हम बोले 1500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे, तो 20 साल से इन लोग को याद नहीं आया कि 400 से 1 रुपया भी बढ़ा दे। तेजस्वी बोला तो हड़बड़ा करके, घबरा करके ये लोग जो है 1100 रुपया पेंशन केवल बढ़ाने का काम किया। अरे नकल करना था तो कम से कम 1500 का हम बोले थे तो 2000 कर देते। 1100 का अलग किए रे भाई। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे,
तो ये लोग आनंद फानन में हड़बड़ा करके बोला 125 यूनिट फ्री में बिजली देगा। अपना सोच नहीं है इन लोगों का, विजन नहीं है, विजनलेस लोग हैं। नकल भी अच्छे से इन लोगों को करने नहीं आता है। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे तो उसके काट में ये ठगने का काम करे, चुनाव में रिश्वत देने का काम करे। 10-10 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया, 10,000 रुपया उधार है। ये 10,000 से बताओ कौन सा व्यवसाय तुम लोग शुरू कर लेगी माताएं बहने, कौन सा बिजनेस धंधा शुरू हो जाएगा। 10,000 बच्चे वाला है। 1100 रुपया 1200 रुपया तो खाली एक बार गैस बढ़ाइएगा तो खत्म। हर चीज हो गया महंगा। हुआ है कि नहीं हुआ है? हर चीज हो गया महंगा। ये 10,000 रुपया बच्चे वाला है। लेकिन हे भाई, तेजस्वी आएगा तो माई बहन मान योजना लाएगा। वो उधार नहीं देगा, मदद करेगा, महंगाई में आर्थिक न्याय करेगा। 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग सीधे माता बहनों के खाते में डालने का काम करेंगे। और सरकार बनते ही ठीक कुछ महीनों के अंदर 1 साल का 30,000 रुपया एक बार ही दे दिया जाएगा, ताकि इस महंगाई में लोगों को राहत चले। देखिए, एक कसक है, तेजस्वी को एक बात का दर्द है। हम अपने जितने नौजवान युवा साथी जिनके पास डिग्री है, जिनके पास डिग्री होते हुए भी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उसका दर्द नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हमने बोला 10 लाख नौकरी देंगे 20 में, तो चाचा हमारे कहे कहां से लेगा, अपने बाप के पास से पैसा लाके वेतन देगा। 17 महीने आए तब 5 लाख को तेजस्वी ने सरकारी नौकरी दिया। 3.5 लाख लोगों का नौकरी प्रक्रिया अधीन कराया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी दिया, राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान पक्की है। आपको अपने भाई बेटा पर भरोसा है कि नहीं है? माँ बाप बच्चा लोग को पढ़ाता है, लिखाता है, अपना पेट काट के, ताकि बउआ के बबुनी के नौकरी मिल जाए तो बुढ़ापा में उसका सहारा बनेंगे। आज तेजस्वी आप लोगों के बीच कह करके जा रहा है 14 नवंबर को नतीजा दीजिए महागठबंधन के पक्ष में। 20 दिनों के अंदर सरकार बनते ही कानून तेजस्वी बनाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। और 20 महीने में बिहार का ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। इतिहास रचना है कि नहीं तेजस्वी के साथ मिलके? बिहार ऐसा राज्य बनेगा। लोग कह रहा कहां से देगा, कहां से देगा? पहले भी 20 में कहता था कहां से देगा, कहां से देगा। तो देखिए 2-4 दिन में हम बता देंगे कि हम कहां से देंगे। हम देखो टूटी फूटी झूठी बातें नहीं करते हैं, जो कर सकते हैं वही हम कह रहे हैं। और ये हो सकता है और तेजस्वी करके दिखाएगा। भरोसा है कि नहीं भरोसा है? सब लोग एक बार हाथ उठा करके बताए भरोसा है ना? इतिहास रचना है ना? तो आपको सरकार बनाना होगा। चारों जगह से खगड़िया जिला के आप सब लोग एक होकर के आप लोग चुनाव जिताने का काम कीजिए। बिहार बदलेगा, बिहार में कारखाना भी खुलेगा, बिहार में उद्योग भी आएगा, बिहार में निवेश भी लगेगा, बिहार में अच्छा अस्पताल होगा। अभी अस्पताल जाए तो डॉक्टर नहीं मिलेगा,
दवा नहीं मिलेगा, इलाज नहीं होगा। खाली यहाँ का अस्पताल है, जाइए रेफर कर देगा, रेफर पट्टा, रेफर पट्टा, रेफर पट्टा, रेफर पट्टा। आई जो लोग भाजपा वाला लोग घूम रहा है, इस बार खगड़िया की जनता उनको रिजेक्ट कर देगी, जो रेफर कराने का काम कराया। करना कि नहीं करना? लेकिन ये लोग फिर हिंदू मुस्लिम करेगा। मुद्दे की बात करना। जब तेजस्वी हर परिवार में सरकारी नौकरी देगा, तो उसमें अपर कास्ट के भी लोग हैं, दलित भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है। जब तक सब साथ मिलकर तरक्की नहीं करेगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। मुद्दे की बात करना है, बंटना नहीं है। छठ माह से हम प्रार्थना करेंगे कि छठ आने वाला है, छठी मैया सबका दुख हर ले और बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंके, नया सरकार बनाए छठी मैया, ताकि सबका कल्याण हो, बिहार का कल्याण हो। यही हम लोग जो है मांगने का काम करते हैं। जीविका दीदी को स्थायी किया जाएगा, 30,000 रुपया मानदेय कर दिया जाएगा। जितना निविदा कर्मी है उन सबको भी स्थायी हम लोग करने का काम करेंगे। युवा आयोग बनाएंगे और डोमिसाइल लागू करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ की समस्या जो टोपोलैंड की समस्या है, रसीद नहीं काटा जा रहा, जरूर इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। और गैर जमुरिया जो जमीन है, खास जमीन, उसका लेकर के सब रसीद जो है कटवाना शुरू किया जाएगा। और यही नहीं, वो एक समाज है जिनकी समस्या है, मार्कंडे मुनि जो जाति हैं, उनके लिए भी जो समस्या का हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। ये चिंता की जरूरत नहीं करनी। तो आप लोगों का साथ है ना? तो 6 तारीख को ठकाठक अब भाजपा को भगाइए, फटाफट। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री